हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 17 ध्वनि कविता रीड करेंगे। ओके। ध्वनि कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। बेटा सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती हिंदी पाठमाला भाग 8 की कविता ध्वनि से ली गई है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आने पर बाग बगीचे वन उपवन खिल उठते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में हबी हबी सुंदर सुनहरे दिनों का आरंभ हुआ है। अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, उत्साह और जोश से भरपूर है। नेक्स्ट पैरा है बेटा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहते हैं कि हबी नए हरे पत्तों से डालियां व पौधे की कलियां लहरा रही है। कवि कहते हैं कि मैं सपनों से भरे अपने कोमल हाथों से सोई हुई कलियों अर्थात युवाओं पर फेरकर उनके अंदर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न करके एक नए सवेरे का आगमन करूंगा। नेक्स्ट पैरा है हमारा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि प्रत्येक आलस में डूबे फूल अर्थात नई पीढ़ी के युवा से मैं इस आलस्य की इच्छा को छीनकर उनके अंदर अपने जीवन के अमृत उत्साह को भर दूंगा। इसके पश्चात मैं उन्हें उस द्वार पर ले जाऊंगा जिसके उस पार अपार खुशियां जीवन की अभिलाषा और अनंत सुंदर सपनों की भरमार है। मेरे जीवन में जो वसंत आया है उसका अंत अभी नहीं होगा। संदेश है बेटा, वसंत का मौसम जीवन में भी उमंग भर देता है। तो ये बेटा आपको व्याख्या फिर नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक्स। अब हम करेंगे अति लघु प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? इसका उत्तर है अभिमन्यु गांडीवधारी अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। प्रश्न नंबर 2 है, पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से किसने रोका? इसका उत्तर पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से जयद्रथ ने रोका। प्रश्न नंबर 3 है, वीरगति को प्राप्त होने से पहले अभिमन्यु ने किन्हें अंतिम बार प्रणाम किया? इसका उत्तर है वीरगति को प्राप्त होने से पहले वीर अभिमन्यु ने गुरु द्रोण, तातश्री और काकाश्री को अंतिम बार प्रणाम किया। बेटा अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब और कैसे सीखी? इसका उत्तर है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या अपनी माता के गर्भ में पिता अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह भेदने की कथा सुनाते समय सीखी। प्रश्न नंबर 2 है, चक्रव्यूह की रचना किसने और क्यों की? इसका उत्तर है चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण ने इसलिए की क्योंकि चक्रव्यूह को केवल अर्जुन ही भेदना जानते थे। वह युद्ध भूमि से काफी दूर त्रिगति की सेना का विनाश करने के लिए गए थे। इस समय का लाभ उठाकर वे पांडवों को पराजित करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3 है, अर्जुन ने जयद्रथ का वध क्यों किया? इसका उत्तर है अर्जुन ने जयद्रथ का वध इसलिए किया क्योंकि उसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करके अभिमन्यु की मदद करने से रोका था। प्रश्न नंबर 4 है, वीर अभिमन्यु का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है अभिमन्यु अकेले ही कौरवों की पूरी सेना पर भारी पड़ा। उसने सभी लोगों पर एक एक करके बाण चलाए, जबकि अंत में कौरवों की सेना के सातों महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु का वध किया। इस प्रकार
हमें उसके अदम्य साहस, वीरता, शौर्य और पराक्रमी होने का पता चलता है। प्रश्न नंबर 5 है, अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद कैसे की और क्यों? इसका उत्तर है, अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद इसलिए की क्योंकि यदि श्री कृष्ण जयद्रथ को सुरक्षा गृह से बाहर नहीं निकालते तो अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाते और अपने प्रण के अनुसार अग्नि में भस्म हो जाते।